अक्सर जो फीवर होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई दूसरा रीज़न हो। पर आज के टाइम में जो भी फीवर चल रहा है, मौसम बदलते समय जैसे बरसात हो रही है, तो वायरल फीवर या सीजनल फीवर चल रहा है। ये फीवर 3 से 4 दिन और कभी कभी 7 दिन तक रह सकता है और फीवर बहुत ज़्यादा तेज चढ़ता है। अगर इसके सिम्टम्स की हम लोग बात करें तो इसमें आपको 102 डिग्री तक फीवर आ सकता है, कई बार 103 डिग्री तक पहुंच जाता है। फीवर के साथ में आपको ठंडक लगती है, कपकपी लगती है, सर दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, कुछ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, सांस से संबंधित समस्याएं आती हैं, जैसे आपको जुकाम हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नाक जाम हो सकती है, थ्रोट का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी सोर थ्रोट हो सकता है, गले में रेडनेस आ सकती है, गले में आपको खराश आएगी, खांसी आ सकती है, कफ हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स। साथ में ना कभी कभी आपको वायरल फीवर में गैस्ट्रो की प्रॉब्लम आती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। जैसे आपको हो सकता है कि नौजिया हो, उकाई आए लगातार बुखार के साथ में, उल्टी भी हो सकती है, डायरिया की समस्या हो सकती है, गैस बहुत ज़्यादा बन सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स जो ज़्यादातर दवा देते हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसा वायरल फीवर है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप डॉक्टर से एक बार बात करें, मिलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो अभी मैं अगर दवा के बारे में बताऊं ना, तो ज़्यादातर जो मेडिसिन दी जाती है सिम्टम्स देख के दी जाती हैं। तो आपको बुखार है तो आपको पैरासीटामॉल 650 mg, चाहे वो डोलो कालपाल कुछ भी दी जा सकती है, दिन में 3 से 4 बार दी जाती है 650 mg। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको पैरासीटामॉल ना दे करके 650 mg आपको पैरासीटामॉल 325 mg एंड निमोसलाइड और सेरेप्टोपेप्टाइडेज का कम्बिनेशन दिया जाता है। आप कोई भी कम्बिनेशन आपको दे दिया जाएगा। ये क्या करता है, आपके बॉडी में दर्द को भी ठीक करता है। अब मान लीजिए गैस बहुत ज़्यादा बन रही है या फिर आपको एंटीबायोटिक्स देनी है, तो ऐसे में ओमिप्राजोल या फिर कोई गैस की दवा, और उकाई आ रही है तो साथ में ऑन्डेंसेट्रॉन भी दिया जाता है, जो खाना खाने के पहले आपको दोनों लेना होता है। और इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक्स भी कई बार दी जाती हैं, जिसमें एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेविनेट 625 mg दी जाती है साथ में, या फिर इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी दी जा सकती है। यानी 2 एंटीबायोटिक्स में से कई बार दोनों दी जाती है। अगर आपको गले में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन नहीं है तो आपको केवल एक एमॉक्सिसिलिन दी जा सकती है। तो कहने का मतलब, अगर मैं ऐसे समरी बताऊं कि कौन कौन सी मेडिसिन का कम्बिनेशन आपको दिया जाता है, तो आपको एक तो निमोसलाइड, पैरासीटामॉल और सेरेप्टोपेप्टाइडेज दिया जाएगा। वो आपको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह दी जाती है। साथ में आपको गैस की दवा दी जाएगी ओमिप्राजोल, जो आपको खाना खाने के पहले दी जाती है सुबह शाम, और साथ में ऑन्डेंसेट्रॉन सुबह शाम आपको दी जा सकती है। और इसी के साथ में एक दवा आपको जो दी जाती है वो होती है एंटीबायोटिक, एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी मेडिसिन दी जाती है। मान लो कोई कोई पेशेंट होता है ना जिसको सांस से संबंधित ज्यादा समस्या होती है, तो उसे मॉन्टेलिकास्ट टैबलेट भी शाम के टाइम पे सोते समय दे दी जाती है। तो कहने का मतलब ये सारी दवा दी जाती है। पर अगर आप स्वयं से यूज कर रहे हैं और आपको फीवर है, आपको ऐसे थकान लगी है, तो आप यूज कर सकते हैं केवल एक गोली, और वो है निमोसलाइड प्लस पैरासीटामॉल प्लस सेरेप्टोपेप्टाइडेज का एक कॉम्बिनेशन। आपको जो सामने मैं लगा दूंगा, आप कोई भी ब्रांड आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में बॉडी मेंटेन करे रहे फ्लूइड को, इसलिए आपको पानी पीने की लगातार सलाह दी जाती है। आप पानी खरीद करके मिनरल वाटर पी सकते हैं, या फिर आप पानी को गर्म करके ठंडा कर लें, उसको आप पी लिए। उससे क्या होगा, इन्फेक्शन आपका फैलेगा नहीं और करीब करीब 1 हफ्ते में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।